नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो ब्लॉग में एक बड़े ही हास्यास्पद मामले के बारे में बात करेंगे। एक सूचना के मुताबिक, एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, ये इनसे जुड़े जो मंत्री हैं, उनको एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक हिदायत दी गई है कि वो बिना सुरक्षा के घर से बाहर ना निकलें। और जो सूचना है उसके मुताबिक ये एडवाइजरी, ये हिदायत सरकार का जो सीआईडी डिपार्टमेंट है उसने जारी की है। ये अपने आप में एक अनोखा, हास्यास्पद और दुखद मामला है जब किसी सरकार, सत्तासीन पार्टी, उसके सहयोगी राजनीतिक दल के नेताओं को, उनके विधायकों और मंत्रियों को यह एडवाइजरी सरकार का ही कोई मंत्रालय जारी करे कि आप आवाम के बीच, जनता के बीच ना जाएं। अगर जाएं, आप घर से बाहर जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, तो आप सुरक्षा कर्मियों के साथ जाएं। ऐसी एडवाइजरी शायद जब भारत में विदेशी सरकारें थी और क्रांतिकारी आजादी के लिए आंदोलन देशभक्तों ने चला रखे थे, उस समय भी जारी ना की गई हो। जो एडवाइजरी सरकारी एजेंसी को, सरकार से जुड़े लोग, चाहे वो सत्तासीन राजनीतिक पार्टी या उसके सहयोगी के नेता हों, विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, उनके लिए जारी की गई। आप सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति, नेता जन सहयोग से, जन समर्थन से बनता है, और किसी नेता की कोई पहचान अगर हो सकती है तो कितना जन समर्थन, कितनी आवाम उसके साथ जुड़ी है, या आवाम को कितना प्रभावित कोई नेता करता है। इसके अलावा कोई किसी नेता को परखने की, जांचने की कसौटी नहीं होती। लेकिन आखिरकार ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी विशेषकर और उसके जुड़े सहयोगी हरियाणा के राजनीतिक दल जननायक जनता पार्टी के नेताओं के लिए यह एडवाइजरी सरकारी मंत्रालय के द्वारा जारी करने की जरूरत पड़ी कि आप बाहर अगर जाएं, सार्वजनिक रूप से अगर जाएं, तो आप सुरक्षा साथ लेकर जाएं। इसका अगर सीधे तौर पर कोई मामला है तो वो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन ने न केवल सरकार की नींद उड़ा रखी है, बल्कि सरकारी एजेंसियां जो सरकार से जुड़े नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, उनकी नींद उड़ा रखी है। क्योंकि जब कोई नेता, कोई सरकार, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद जन सरोकार और जन भावनाओं से दूर हो जाए तो उसे अपनों के बीच भी असुरक्षा महसूस होती है। और इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री का अंबाला का दौरा पिछले कुछ दिनों में हुआ, और उस दौरान जो किसानों ने डटकर विरोध किया, और उस विरोध के बाद हरियाणा सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां या स्थानीय पुलिस कहूं, उसके द्वारा हत्या के प्रयास से लेकर उपद्रव मचाने तक के मामले किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए अंबाला में, जिसके बारे में हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। 307 का मुकदमा दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक शर्मनाक हालात की ओर इशारा करता है। दुखद, विडंबनात्मक कानून के शासन की हत्या, कानून के शासन के गला घोटने की तरफ
जो अंबाला में मुकदमा 307 का हत्या के प्रयास का उपद्रव का किसानों के खिलाफ मुख्यमंत्री के काफिले का मुख्यमंत्री के अंबाला आगमन के विरोध के दौरान दर्ज किया गया, वो जीता जागता सबूत है। दूसरा मामला डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के उचाना दौरे से पहले जो हेलीपैड किसानों ने खोदकर उनके दौरे का विरोध किया, वो हो सकता है। नारायणगढ़ में जो 3 कृषि कानूनों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुरुक्षेत्र महोदय ने एक जलसा कहूं, एक ट्रैक्टर रैली कहूं, वो निकालने का प्रयास किया, जिसका किसानों ने डटकर विरोध किया और जिसके बाद दमन चक्र के माध्यम से किसानों के खिलाफ न केवल उपद्रव, रास्ता रोकने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बल्कि सबसे बढ़कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जो अब खारिज हो गया। ईश्वर सिंह पलाक्का के साथ जो विरोध हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहां मुकदमा दर्ज कराया गया, कमलेश डांडा का जो विरोध हुआ, और इस सब से हटकर यह पर्यायवाची सरकार बन चुकी है झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की, बुलंद और मजबूत आवाज जो हक अधिकार के लिए लड़ती है उसको झूठे केसों के माध्यम से दबाने की। लेकिन इस सब के बावजूद किसान आंदोलन, हक अधिकार की लड़ाई दिनों दिन मजबूत होती जा रही है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। एक सूचना के मुताबिक डीसी और एसपी को एडवाइजरी जारी की गई है कि उनके क्षेत्र में जहां भी सरकार से जुड़े, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी हो, उनके नेताओं का कोई कार्यक्रम अगर होता है, इन राजनीतिक दलों से जुड़े किसी सांसद, विधायक या मंत्री का कार्यक्रम होता है, तो आप सुरक्षा के पुख्ता और विशेष इंतजाम करें। शायद आजाद भारत के इतिहास में, या मैं कहूं दुनिया के इतिहास में, कोई ऐसा दूसरा उदाहरण मिले कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सरकार और सरकार से जुड़े नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को जो दावा करते हैं सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, कि जो सत्ता और सरकार और जो व्यवस्था चलाने की ताकत हमें मिली है वो इस आवाम से मिली है, उसी आवाम के बीच में जाने से उनको खतरा हो, उनकी जान को खतरा हो, उनको सुरक्षा की जरूरत हो। आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। सरकार जी, सरकार से जुड़े लोग, साहिब से भी निवेदन है, यशस्वी से भी निवेदन है, आग्रह है कि आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए कि आखिरकार जिस आवाम ने कुछ दिन पहले आपको ये सत्ता के सजबजाग जो आपने देखे थे, उनको सार्थक करने में, उनको सच करने में न केवल संघर्ष और मेहनत किया बल्कि साथ दिया, आज उन्हीं लोगों के बीच में जाने से आपको क्या भय है, क्या डर है, क्या ऐसे कारण हो गए, क्यों आप खेती और किसानी की कब्र खोदने के लिए तुले हुए हैं? आप भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। नारे तो नहीं लगाते, अगर सच में कहूं तो आप सिर्फ भारत माता बोलते हो, भारत माता की जय जनता बोलती है। लेकिन दुखद और विडंबनात्मक रूप से मुझे कहना पड़ता है कि आप जुबानी एक्सरसाइज करते हो, ओरल जगलरी करते हो। वास्तव में अगर आपको भारत माता से कोई सरोकार होता, भारत माता से आपको कोई लगाव, प्रेम और उसके प्रति समर्पण होता, तो वास्तविक भारत माता, असल भारत माता जो इस देश की है, वो खेती किसानी से जुड़ी, गांव देहात में खेत में काम करती महिलाएं हैं। आप उनको नमन करते, खेत खलिहान छोड़कर
भारत माता को, खेत खलिहान और देहात से जुड़ी उन महिलाओं को जो अपने खेत खलिहान में काम करके खुश थी, दिल्ली बॉर्डर पर इस कंपकंपाती ठंड में बैठने के लिए मजबूर न करते। अगर वो बैठ गए तो उसके दुख दर्द को समझकर, उनकी आवाज को सुनते, उनके हक अधिकार की इस लड़ाई में आप नतमस्तक होते, उनकी बात मानते और उनको आश्वस्त करते कि यह सरकार आपकी है और ये कानून अगर आपको पसंद नहीं जो आपके लिए बनाए तो सरकार इनको बनाएगी नहीं, वापिस लेती है। लेकिन इसके विपरीत आपने किसान आंदोलन को, अन्नदाता किसान के इस अस्तित्व बचाने की लड़ाई को, इस संघर्ष को, जिसको 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, आपने नमन करने की बजाय, सर माथे पर लेने की बजाय, इसके सामने समर्पण करने की बजाय, आपने जनशक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर माथे पर लेने की बजाय इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया, इसको बांटने का प्रयास किया, इसको खालिस्तानी, आतंकवादी, अलगाववादी, चीन से सपोर्टेड और फॉरेन फंडिंग के माध्यम से अपमानित करने का प्रयास किया। आपके नेताओं ने इसको ढींगा मस्ती और शब्दों का इस्तेमाल करने से मैं बचूं तो हास्यास्पद रूप से अपमानित करने का काम इस किसान आंदोलन को, अन्नदाता किसान के हक अधिकार की लड़ाई को किया। शायद इसीलिए ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिन लोगों के बीच में आप जाकर गदगद महसूस करते थे और जो लोग आपको अपने घर, अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने कार्यक्रमों में बुलाकर गौरवान्वित महसूस करते थे, उन्हीं लोगों के बीच में आज आपको जाने से डर लगने लगा। यशस्वी जी, साहेब जी, आप भारत की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते थे, लेकिन इतने हास्यास्पद रूप से और इतने दुखद और विडंबनात्मक तरीके से ना बदलिए। चेत जाइए, समझ जाइए और अन्नदाता किसान के दुख दर्द को समझते हुए उसको नमन करिए, उसकी आवाज को सलाम करिए, उसकी बात मान लीजिए। ये आपके लिए, इस राष्ट्र के लिए एक सुखद संदेश होगा। लेकिन आप माने या ना माने, लेकिन 1 महीने से ज्यादा मोर्चे पर डटे किसान भाइयों को, उनकी शहादत को, उनके संघर्ष को, उनके समर्पण को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को और उनकी उस मजबूती को जिसने आपकी तानाशाही प्रवृत्तियों को चुनौती दी, सलाम, नमन, हृदय से वंदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत, जय मजदूर।